સર્વાવતારી પરમાત્મા ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ અત્ર બિરાજમાન વહાલા રાજાધિરાજ હરિકૃષ્ણ મહારાજ આપણને સવારની નિત્ય કથા સંભળાવનાર દયાળુ સ્વામી, પૂજ્ય વયોવૃદ્ધ મુનિ સ્વામી, ભાવેલા સ્વામી, ભગતજી, સર્વે સંતો ભક્તો અને આપ સમર્પિત સર્વે ભાભાઓને મારા ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ. આજે વિક્રમ સંવત 2078 ભાદરવા વદ પાંચમ છે, તારીખ 15/9/2022 ગુરુવાર. વાલા ભક્તો, કુંડળધામમાં 13 તારીખથી 2 દિવસથી આખા વિશ્વમાં વિખ્યાત એવા આદરણીય બાંસુરી વાદક પંડિત રોનુ મજુમદાર આવ્યા છે. એમના પુત્ર ઋષિકેશજી પણ એમની સાથે પધાર્યા છે. તો હું પિતા પુત્રને બંનેને आहूत करूँ छूँ. आप यहाँ स्टेज पे पधारिए और हम लोगों को आज कुछ भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए पिता पुत्र दोनों जुगलबंदी में संगीत का प्रसाद बांटेंगे. हमको बड़ी खुशी होगी. जिस दिन वो पधारे उस दिन परसों हमने दरबारगढ़ में दरबारी बगैर राग का लाभ लिया था और आज दोपहर को वो निकलने वाले हैं. तो आज की ये प्रातः कथा में हमारे देश विदेश के बहुत लोग इंटरनेट के माध्यम से, जूम के माध्यम से अभी इस सत्संग सभा में जुड़े हुए हैं. सभी को थोड़ा प्रसाद मिलेगा संगीत का और सब भक्तगण संतगण का पंडित रोनू जी को और खास उनके पुत्र ऋषिकेश जी को आशीर्वाद मिलेंगे. भगवान प्रसन्न होंगे. बड़ी खुशी की बात यह है, सारे संसार में ज़्यादातर आध्यात्मिक मार्ग में रहने वाले लोग ये बात जानते हैं कि सर्वकर्ता एकमात्र परमात्मा है और किसी से कुछ भी नहीं हो पाता. रोनू जी में हमने ये देखा है, वो जब बांसुरी बजाते हैं खुद ऐसा मानते हैं कि आप लोगों को ऐसा जरूर दिखाई देगा कि बांसुरी ये शरीर से, ये होठों से, ये फूंक से, ये हाथ और ये अंगुली से बज रही है, मगर ये आपका ख्याल सच्चा ख्याल नहीं है. परमात्मा हमारा उपयोग जरूर करते हैं, मगर बांसुरी तो सर्वकर्ता सुप्रीम गॉड परमात्मा ही बजाते हैं. ऐसी अहंकार शून्यता, दासता, बड़ी निर्माणीता मैंने और किसी में, ऐसे बड़े कलाकार में शायद नहीं पाई है. मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि ऐसे विश्व फेमस बांसुरी वादक फिर भी साधु संत और भक्त के आगे बालक ज्यों रहते हैं. और इससे ज़्यादा मैं प्रसन्न इसलिए हुआ हूँ कि उनका जो बेटा है ऋषिकेश, उनको बांसुरी का तो ज्ञान दिया ही है. दोनों में आप देखेंगे तो बहुत बड़ी खुशी होगी कि ऋषिकेश पिता का ये संस्कार पाकर बांसुरी वादन में अब पिता की बहुत निकट आ रहे हैं. और हम सभी को थोड़ा आशीर्वाद दे के पिता से भी बढ़कर बांसुरी वादक उनको बनाना है. बस यही आशीर्वाद पाने के लिए, अपने पुत्र को सभी संतों का आशीर्वाद दिलाने के लिए खास तौर पर पंडित रोनू जी यहाँ कुंडल धाम में आए हैं. और हम सभी का
बहुत प्यार है, उनको बड़ा आनंद आता है। वो जब आए तब मैंने कहा कि आप यहाँ बहुत आराम करें, आराम हो जाए और दिल में शांति मिले, इम्यूनिटी पावर जोरदार हो जाए, यहाँ का जो दिव्य वाइब्रेशन है उनका लाभ मिले, बस यही मैं चाहता हूँ। और उन्होंने मेरा कहा माना और बहुत अच्छी नींद से वो सोए वो, मगर आनंद मुझे मिला क्योंकि मैं चाहता था कि वो आराम करे, क्योंकि ऐसे बड़े फेमस जो कोई भी हो उनको आराम बहुत कम मिलता है। लोग चाहने वाले ज़्यादा होते हैं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं, बहुत बुलाते हैं, बहुत प्यार देते हैं, इसलिए आराम का काप हो जाता है। मगर यहाँ उन्होंने आराम किया। ये क्षण, ये आराम, ये धाम, ये संतगण का जो प्यार है वो सदैव उनके साथ रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। और अब मैं विनती करूँगा, पहले तो कुछ अवश्य उनके दिल में जो चल रहे हैं विचारों, वो हमारे सामने प्यार से प्रस्तुत करेंगे। बाद में बांसुरी सुनाकर भगवान श्री हरि को और सभी आप जैसे पवित्र बुजुर्ग को प्रसन्न करके रोनू जी और ऋषिकेश आशीर्वाद लेंगे। और यह आशीर्वाद सदैव उनके साथ शांति, प्रेम, सदाचार, संस्कार और आध्यात्मिकता की पूंजी बनकर साथ में रहे और सदैव सर्वथा उनको उन्नति देते रहे, ऐसी मेरी भावना है। सबको मेरा जय स्वामीनारायण। जय स्वामी। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। सबसे आनंद की बात तो ये है कि ये अवसर प्राप्त हुआ, जैसे रामायण में तुलसीदास जी ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सदग्रंथन संतन सब गावा। तो ये बड़े भाग से मानस जन्म जैसे मिलता है। मानस जन्म दियो दुर्लभ, क्यों व्यर्थ करे सत्संग बिना, मैंने लिखा है, मेरी कविता है। तो तेरो जन्म भी तो जाए भजन बिना, अब भजले राम तो रैन दिना। गुरुजी की बहुत आज्ञा थी कि मैं कुंडल आऊं और यहाँ के वातावरण का आनंद लूं। और बांसुरी एक प्रकृति का वाद्य है, क्योंकि इसमें देखिए कोई तार नहीं है जैसे सितार में होता है या सरोद में होता है या वीणा में होता है। ये प्रकृति से, जंगल से बांस आती है और छेद कर दिए जाते हैं। जीवन एक बांसुरी की तरह ही होना चाहिए, हॉलो और प्योर। हॉलो मतलब जिसमें कोई अहंकार और ईर्ष्या का वास ना हो, खुला हो, एम्प्टी हो, खाली हो, अहंकार रहित हो, ईर्ष्या रहित हो, और स्वर का प्रेम उसमें भर दीजिए, बस बात खत्म। सिंपल है। स्वर का प्रेम, प्रेम से जीतते चले जाएंगे। ईश्वर भी चाहता है कि वो प्रेम में कोई खोट ना हो, कोई लालच ना हो। गुरुजी का प्रेम इतना प्यारा है कि अश्रुधारा बह निकलते हैं। क्योंकि मैं एक बात से हैरान था, मैं आपसे शेयर साझा करना चाहता हूँ कि हमारा जो मंदिर मीरा रोड बम्बई में बन रहा है,
तो गुरुजी आ नहीं सके, सशरीर आ नहीं सके, तो यहाँ भी क्योंकि काम था तो ऑनलाइन से जुड़ गए थे। तो उतनी व्यस्तता, इतने सारा वृक्षारोपण, इतने काम में भी उनको याद था कि मुझे यहाँ आना है। तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन सब चीफ गेस्ट बन के आए थे। उसमें भी गुरुजी ने कहा कि इच्छा है कि कुंडल जल्दी पधारें। तो मैंने कहा अरे इनको अभी भी याद है। तो फिर मैंने उसी दिन वचन दिया कि गुरुजी मुझसे भूल हुई है, मैं जल्दी से जल्दी आ जाऊँगा, और आज यहाँ पे उपस्थित हूँ। एक मेरा एल्बम था ध्यान समाधि मोक्ष, तो जो मोक्ष का पीस मैंने बजाया था वो रोते रोते मैंने बजाया था, और स्टूडियो को अंधेरा कर दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे बजाते हुए देखे। और वो पीस बजाऊंगा उसके पहले, क्योंकि सुबह है, एक नियम है हमारे शास्त्रीय संगीत, इसीलिए कहते हैं क्योंकि शास्त्रों से आया है, और ऋषि मुनियों ने, संतों ने वो समय निर्धारित किया। और नट भैरव, आनंद भैरव, शिवमत भैरव, ये बहुत सुनने को मिलता है। शुद्ध भैरव बांसुरी में कोई बजाते नहीं, इतना मुश्किल है उसकी श्रुतियों को देखना। तो मैं थोड़ी देर के लिए शुद्ध भैरव बजाऊंगा, फिर वो मोक्ष पीस बजाऊंगा जल्दी से। मगर थोड़ी देर आप लोग मेडिटेशन कर लीजिए, देखिए कि वो उसके जो आंदोलित स्वर हैं वो कैसे हैं, ऋषभ कैसे मन को झंझोड़ता है, वो आप महसूस करेंगे। क्योंकि वही भैरवनाथ, बाबा भैरवनाथ जो हैं शंकर के रूप हैं, उनकी आराधना करने के लिए ये राग बना। 6 राग, 36 रागिनियों में जो मुख्य 6 राग थे उसमें से एक भैरव है। भैरव, तोड़ी, कल्याण, ये सब राग है। इसीलिए भैरव मैं बजाऊंगा थोड़ी देर, सिर्फ आलाप, और फिर वो मोक्ष का पीस आज आपको सुनाऊंगा।
कम आज भी चले गए। मुक्ति का आनंद इस राग में दिखता है मुझे। अब जो धुन आएगी वो मुक्ति का जब आभास होता है, तो जो आनंद से आंसू निकलते हैं वो पीस है जो मैंने मोक्ष पीस में बजाया था। आप सब
मुक्ति धाम में ही तो बैठे हैं, ये वो धाम है। तो सब लोग मेरे साथ जुड़िएगा, मैं लय चेंज करके उस लय में ले जाऊंगा जहां वो आपको मालूम हो कि ऐसा कुछ आनंद अंदर से क्यों आ रहा है। केरवा केरवा mama pa ni da ni da pa da pa ma ga ma pa mama pa da ni da pa da pa ma ga ma ni da pa ma pa ga ma pa ni sa ni da pa ga ma ni da pa da pa ma ga ma sa ni da ni da pa da ga ma pa ga ma pa ma pa ga ma pa छोटी छोटी तिहाइयाँ आएंगी और लय बढ़ेगा। आनंद की वर्षा है ये, आनंद की वर्षा। सब साज मेरे साथ बज रहे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक ही स्वर में बंध रहे हैं। हम आज से पीलू में चला गया हूँ। आनंद और हो। दर दर
बाद में बिन पलासी में जाएंगे। पलासी राग में आ गए। हमारा जो कीर्तन है उसको गाएंगे। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण। आप सब गाइए, मैं बजाऊंगा। स्वामी नारायण 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 स्वामी आनंद है। स्वामी नारायण 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 आलाप नारायण स्वामी
सब लोग एक बार जोर से मेरे साथ जय बोलिए। स्वामीनारायण भगवान की जय, स्वामीनारायण भगवान की जय, स्वामीनारायण भगवान की जय। हरि अनंत नारायण। વાલા ભક્તો, પંડિત રોનુ મજુમદારજી માટે તથા એમના સુપુત્ર ઋષિકેશજી માટે એકવાર જોરદાર તાળીથી આપણે સૌ કોઈ આભાર વ્યક્ત કરશું. કેટલું સારું વગાડ્યું સ્વામીજીને આનંદ સોની આપણો યુવક છે, એના માટે પણ એકવાર આપણે તાળીઓથી વધાવશું. સારું શીખી રહ્યો છે. प्यारे भक्तजनों, प्यारे रोनू मजूमदार जी ने यहाँ कुंडल धाम में आकर 3 दिन तक रुककर चाहे हमें दरबारी राग सुनाया, चाहे पहाड़ी सुनाया, चाहे खमार सुनाया, चाहे भीम पलासी सुनाया, मगर उनकी विशेषता ये है कि हम सभी को उनकी बांसुरी सुनकर प्रभु प्रेम में वृद्धि हुई. उनका कारण यही है, उनके राग में, उनके स्वरों में प्रभु प्रेम का अनुराग मिश्रित है. वो केवल शुष्क राग नहीं है, वो भीगा भीगा राग है. इसलिए हम सभी को प्रभु प्रेम भक्ति का बहुत आनंद आया. तो मैं पंडित जी से विनती करूंगा, वे गुरु जी के पास आएंगे और गुरु जी उनको प्रभु प्रसादी की माला अर्पण कर और केस अर्पण कर उनका स्वागत करेंगे. उनके बाद उनके सुपुत्र ऋषिकेश जी भी पीछे गुरु जी के पास आशीर्वाद लेने आएंगे. बोलो सहजानंद स्वामी महाराजनी जय. घनश्याम महाराजनी जय. रोनू जी को नीलकंठ वर्णी जी का स्वरूप बहुत पसंद है, इसलिए प्यारे गुरु जी उनको वो स्वरूप प्रदान कर रहे हैं और साथ ही गिर गाय की गौशाला का शुद्ध घी भी प्यारे गुरु जी अर्पण करेंगे. हरे कृष्ण महाराजनी जय. गुरुजी, हम सब की विनती है कि बीच में गुरुजी खड़े रहें, एक और रोनू जी और एक और चिरंजीवी ऋषिकेश जी खड़े रहें और बस यही यूनिफॉर्म में एक फ़ोटो लिया जाए और जीवन भर की उनके लिए वो एक स्मृति बन जाएगी. ऋषिकेश जी एक और, हम सब एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे. अब आनंद, आप भी आ जाइए. आइए आइए आइए. गुरुजी आनंद को आशीर्वाद के रूप में एक हार पहनाएंगे. हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. बोलो स्वामीनारायण भगवान की. गुरुजी ने पहनी हुई ये माला सालों तक आपकी स्मृति के लिए ऐसे ही बनी रहेगी. मैं मानता हूँ ये कुंडल धाम का ये बहुत बड़ा आशीर्वाद और एक स्मरण मिल गया. अब इस प्रोग्राम को यहाँ पूरा करेंगे. दुनिया भर में देखने वाले जो भी लोग हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, कनाडा में, सबको आज इस प्रोग्राम के अंत में भाव और प्रेम से प्रणाम. बोलो स्वामीनारायण भगवान की.